आज बंगाल पर चुनावी फीवर चढ़ा हुआ है। कहीं रैलियों की बहार है तो कहीं भी सड़क पर खुल्लम खुल्ला मार है। कहीं चुनावी स्टंटबाजी है तो कहीं रोड पर लाठीबाजी। इस चुनावी बंगाल में मूर्तियों पर सियासत है और सियासत में उग रही मूर्तियां हैं। वोट की राजनीति में जबरदस्त हिंदू और मुसलमान हैं। कहीं बहुमत की आबादी का जोर है तो कहीं जनता के मुद्दों का शोर है। इसी चुनावी सियासत के बीच बंगाल में एक और मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है और वो मुद्दा है किडनैप जिहाद का। चुनावी बंगाल के सियासी मुद्दों की पड़ताल में न्यूज नेशन की टीम पूरे बंगाल की जमीनी हकीकत छान रही है। हावड़ा से हुगली तक, कोलकाता से सिंगूर तक, मालदा से लेकर नादिया तक, बंगाल के जिले जिले जाकर न्यूज नेशन की टीम वोटिंग के फैक्टर और मतदाताओं के मिजाज की पड़ताल कर रही है। और इसी पड़ताल में हुआ एक और बड़ा खुलासा कि पश्चिम बंगाल के सियासी शोर में उन मजलूमों की आवाज दब रही है जो हिंदू बहुल सूबे में बतौर अकलियत अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और उन लोगों की बच्चियों पर टूट रहा है लव जिहाद से भी खतरनाक किडनैपिंग जिहाद का कहर। इसलिए आज के नेशन इन्वेस्टिगेशन में मुद्दा है कि क्या बंगाल में किडनैप जिहाद बड़ा मुद्दा है। जिस पश्चिम बंगाल में नुसरत जहां जैसी मिसाल है, जिस सूबे के लोगों के सामने नुसरत जहां जैसी जनप्रतिनिधि हूँ। आमी नुसरत जहां रूही जैन लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुई। जहां मुस्लिम होते हुए भी नुसरत हिंदू नारियों की तरह श्रृंगार कर सकती हूँ। जहां मुस्लिम होते हुए भी नुसरत दुर्गा पूजा से लेकर सिंदूर खेला तक के आयोजनों में जोशो खरोश से शिरकत करती रही हूँ। उस सूबे में मजहबी मकसद से मोहब्बत की साजिश वाली कहानियों पर आसानी से भरोसा नहीं होता। लेकिन जब न्यूज नेशन की टीम चुनावी मुहिम में जमीनी हकीकत की पड़ताल करते हुए मालदा जिले में पहुंची तो वहां बहुत बड़ा खुलासा हुआ। इनकी अगवा बेटी के बारे में क्या पूछा, पूरा परिवार दहाड़े मार कर रो रहा था। इस मां के हाथों में अगवा बेटी की तस्वीर है और कानों में उस बेटी की चित्कार जो इन्होंने आखिरी बार सुनी थी। सांत्वना के दो शब्द भी इस परिवार को मैसर नहीं। वेदना इतनी थी कि न्यूज नेशन संवाददाता विकास की भी आंखें भर आईं। बड़ी मुश्किल से विकास ने खुद को संयत करते हुए परिवार को ढांढस बंधाने की कोशिश की। इस हालात में क्या बात किया जाए, क्या इनसे पूछा जाए। पूरा परिवार रो रहा है। मेरी हिम्मत जवाब दे रही है कि कैसे बात करें। इधर माँ रो रही है, उधर दादी रो रही है, उधर दादा रो रहे हैं, उधर पापा रो रहे हैं, चाचा ताऊ चाची, परिवार का हर व्यक्ति रो रहा है। न्यूज नेशन की टीम पहुंची तो इन लोगों को एक उम्मीद जगी कि शायद कोई मदद करने वाला आया। ये भवानीपुर तहसील के तिहटो गांव का घोष परिवार था। जिस परिवार की बेटी अगवा हो गई थी उसे संयत करने में काफी देर लगी। बातचीत करते करते पता चला कि बीए सेकेंड ईयर की छात्रा मोहित्री को मुस्लिम लड़कों ने डॉक्टर के घर से अगवा कर लिया था। पिता हैं साथ में, बात करते हैं। क्या शुभ नाम आपका?
विश्वजीत घोष। क्या हुआ विश्वजीत जी, जरा बताइए। मेरी बेटी डॉक्टर के पास गया, ओखान থেকে भाग कर ले गया सोहेल राना शेख को। ये थोड़ी सी हिंदी में परेशानी है, लेकिन एक शख्स है, उनसे हम जानेंगे। ये माँ हैं जो रो रही हैं। आपके साथ डॉक्टर के पास गई थी मोहित्री? আমি টয়লেট থেকে বাহির আয়া আর আর পা দেখতে পাই না। ये बोल नहीं पा रही हैं, स्थिति आप देख सकते हैं कि ये डॉक्टर के पास लेकर गई थी चूंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी मोहित्री की। क्या कह रहे, क्या मामला, जरा आप हिंदी में बताएं हमें। ये हमारा भाभी जी है। हाँ। वो मेरा बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गया था, मामून शेख के पास। वो डॉक्टर के पास गया, उसका दवाई दिया, वो खा लिया। यही अच्छा, उसके दवा में कुछ दी? क्या खाया वो मालूम नहीं। वो सोचा है हम दवाई खा रहे हैं, लेकिन दवाई नहीं उसमें। डॉक्टर के पास हो गई, दवा में पता नहीं क्या दिया, खाई, और फिर उसके बाद उसको उसका किडनैप कर लिया गया, यानी वो होशो हवास में नहीं थी। उसके पास हमारा लोग थाना में गया था, करीमपुर थाना में। हमारा केस लिया नहीं वो लोग, हम लोग आ गया फिर। अच्छा, पुलिस आप लोगों की कोई मदद नहीं करती है? पुलिस कोई मदद कर नहीं, সমস্ত সব যা কিছু করেছে সব ওদের জন্য করেছে। মহুয়া মিত্র এখানকার সাংসদ, সে মানে ওদেরকে বলি রেখেছে, চাপে রেখেছে যে আমরা কিচ্ছু মানে ওদের কোনো রকম ক্ষতি না হয়। इनसे बातचीत में पता चला कि जिस डॉक्टर के क्लिनिक से उनकी बेटी अगवा हुई है वो आरोपियों के साथ मिला हुआ है और उसका तबलीगी कनेक्शन भी है। এখন বর্তমানে বৌমা নিয়ে গেছিল ডাক্তারের কাছে, ওই মামুন শেখ। ও কোরআন পাঠ করে, ওর কাছে ল্যাপটপ আছে, ও নিজামুদ্দিনের ঘটনা ও জানে, ও গিয়েছিল ওখানকার সদস্য। अच्छा, वो तबलीगी जमात वाला। हाँ हाँ, ওই अच्छा, ये वो जो मामून शेख है वो तबलीगी जमात वाला। हाँ हाँ हाँ। कमाल की बात है कि यहाँ भी जो मामला है वो तबलीगी जमात से जाकर मिलता है कि ये तबलीगी जमात के लोग पूरे हिंदुस्तान में इस लफ्ज़ जिहाद को और इस किडनैपिंग जिहाद को अंजाम दे रहे हैं। अफसोसनाक है कि अपहरण के बाद जब परिवार थाने में शिकायत दर्ज कराने गया तो थानेदार ने शिकायत दर्ज नहीं की। अगवा लड़की की मां का कहना है कि एक दिन उनकी बेटी का फोन आया तो बहुत ज्यादा रो रही थी और टॉर्चर किए जाने की बात कह रही थी। বললো যে বাবা আমি খুব ভুল করেছি, খুব অন্যায় করেছি, আর খুব কান্নাকাটি করছিল। আমি খুব চাপে আছি, আমি খুব কান্নাকাটি করছিল। মেয়ে খুবই কান্না করছে, ফোন টোন কিচ্ছু নেই মেয়ের কাছে। क्या कर रही है, क्या मतलब बताइए। हमारा लड़की उधर अभी बहुत कष्ट में है, उसका ज़बरदस्त करके रख के दिया। परिवार वालों का कहना है कि आरोपी सोहेल ने उनकी लड़की को गांव से 30 किलोमीटर दूर करीमनगर में ही रखा है, लेकिन पुलिस से फरियाद करने पर उन्हें टीएमसी सांसद के नाम की धौंस सुनने को मिलती है। ওই ছেলেটা বলেছিল যে মহুয়া মিত্র আমার ডান হাত, আমি যা বলবো মহুয়া মিত্র তাই শুনবে। এটা শুনে क्या बोला इन्होंने, जरा बताइए। जो दादा बोल रहा है, जब मोह में तो है ना, वो बोला, वो लड़का बोला हम जो बोलेंगे वो मोह में तो वही सुनेंगे। 7 अक्टूबर से गायब इस परिवार की बेटी को पुलिस अब तक ढूंढ नहीं पाई, जबकि मामला अपहरण के आरोपों में दर्ज किया जा चुका है। कालीगंज ब्लॉक में ये गांव मिला गोविंदपुर। इस गांव से एक हिंदू लड़की 7 अक्टूबर को गायब हुई और अब तक उसका कोई अता पता नहीं चला। न्यूज नेशन की टीम उस पीड़ित परिवार के घर पहुंची। नादिया जिले की बात की जाए, उसमें भी कालीगंज तहसील की, तो यहाँ लफ्ज़ जिहाद क्या, शादी जिहाद चल रहा है। साम दाम दंड भेद अपनाए जाते हैं। लड़की अगर मान गई तो ठीक, अपने साथ लेकर चले जाते हैं, माँ बाप देखते ही रह जाते हैं, और नहीं तो घर से उठा कर लेकर चले जाते हैं। ऐसे ही एक परिवार में मैं अभी मौजूद हूँ जहाँ की लड़की को जबरिया उठाकर स्थानीय मुसलमान लड़के ले गए और एक लड़के के साथ उसकी शादी शायद करा दी गई, क्योंकि लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाथों में बेटी की तस्वीर लिए मां बैठी रही, पिता और भाई उदास बैठे रहे। ये लोग हिंदी भाषा में ज्यादा बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बेटी के अगवा किए जाने का दर्द इनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। बात करते हैं, लड़की के पिता हमारे साथ हैं। क्या आपका नाम है? मुकुल घोष। मुकुल घोष जी, कब की ये घटना है, क्या हुआ था, जरा बताइए। 2 महीना है। लड़की आपकी पढ़ती थी, क्या करती थी? पढ़ते थे। अच्छा। BA सेकेंड ईयर पढ़ते थे।
यानी कोई ऐसा नहीं था कि उसका आना जाना या कोई दोस्ती हो? नहीं नहीं नहीं, कोनो दोस्ती नहीं है, कोनो है, मैंने समझा ही नहीं कहाँ से जा। आपको कभी शिल्पा ने बताया था कुछ? नहीं, কোনো কিছু পতা নাই। আমার এখনো পুলিশ প্রশাসন সব জায়গায় গিয়েছে, আমার মেয়ের কোনো তদন্ত কোনো কিছু খুঁজে পুলিশরা কোনো বার করেনি। ये लोग इतने डरे सहमे और व्यथित थे कि कैमरे पर बहुत कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन बातचीत में इन्होंने जो खुलासे किए वो बेहद डराने वाले थे। जो हुआ मैंने प्लान के साथ माफिक हुआ, पूरा प्लान करके किडनैप किया इन लोगों ने? पूरा प्लान करके प्लान माफिक हुआ। घर वाले साफ साफ कह रहे थे कि उनकी बेटी बीए में पढ़ रही थी और सिर्फ 20 साल की थी। उसकी ना तो अगवा करने वालों में से किसी से दोस्ती थी और ना ही प्रेम मोहब्बत का कोई मामला था। मेरा जो बहन है उसका इस स्थिति में कहाँ है, किधर है, यही जानकारी चाहिए। और इस हालत में उसका राय चाहिए जो वो कैसे गया, किस हालत में गया, कोई प्रेशर था उनके ऊपर कि कोई ज़बरदस्ती करके ले गया। प्रेम प्रसंग में लड़की के गायब होने की दलील इसलिए भी गले नहीं उतरती क्योंकि आरोपी का घर पीड़ित के घर से सिर्फ 30 फीट की दूरी पर है। लड़की संपन्न घर से थी और आरोपी बिजली दुकान में मजदूर था और उसकी हैसियत मोहल्ले में किसी से छिपी नहीं थी। जिसको जबरिया उसके घर से उठा कर ले गए वो उसका घर है। पिता बिजनेसमैन है, अच्छा घर है, बहुत ही अच्छे ढंग से लोग रहते हैं। अब उस अली शेख के घर को आपको दिखाते हैं जो ठीक इसके पड़ोस में है। जरा देखिए कि पड़ोसी और उसके घर की हालत देखिए कि ये एक मिट्टी का घर जिसके ऊपर खपराइल है, वो अली शेख का घर है। जिस जिले की 70% आबादी मुस्लिम है, वहां थानेदार से लेकर एसपी तक और ग्राम प्रधान से लेकर विधायक तक सभी मुस्लिम ही हैं। ऐसे में पीड़ित का आरोप है कि उनकी गुहार अब तक अनसुनी है और लड़की का कोई अता पता नहीं चल रहा। लड़की के गायब होने के बाद जब इन लोगों ने पुलिस में शिकायत की तो सबसे पहले प्रेम प्रसंग का मामला बता दिया गया, लेकिन जब 3 महीने बाद भी लड़की का कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, लेकिन लड़की का कोई सुराग नहीं मिल पाया कि वो कहां है। वैसे तो पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 30% है। और इन सभी जिलों में से मालदा जिले से लड़कियों के गायब होने का मामला सबसे ज्यादा देखा गया। मालदा जिले में तो हिंदू लड़कियों को अगवा करके उसे लव जिहाद के नाम से छिपाने की साजिशें कितनी खतरनाक हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। खासकर भवानीपुर और कालीगंज की 2 केस स्टडीज सामने आने के बाद हमने पश्चिम बंगाल में लड़कियों की गुमशुदगी के आंकड़े खंगाले। एनसीआरबी के डेटा से पता चला है कि 2016 में पश्चिम बंगाल में 5,986 लड़कियां गायब थीं। 2017 में इनकी तादाद बढ़कर 6,131 हो गई। 2018 में ये संख्या 6,499 तक पहुंच गई और उसके बाद से शायद पश्चिम बंगाल ने एनसीआरबी को डेटा देना ही बंद कर दिया। और अगर मालदा जिले की बात करें तो हैरानी होती है क्योंकि 70% से ज्यादा मुस्लिम बहुल वाले इस जिले में मुर्शिदाबाद के मुकाबले 6 गुना ज्यादा लड़कियां गायब हैं जो 18 साल से कम उम्र की हैं। मुर्शिदाबाद से गायब लड़कियों की तादाद 38 है, जबकि मालदा में 227 नाबालिग लड़कियां लापता हो चुकी हैं। ये लड़कियां कहां गायब हो रही हैं, ये ना तो पश्चिम बंगाल सरकार बता रही है और ना ही पश्चिम बंगाल पुलिस। हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर उन्हें प्रेम के नाम पर फंसाने और मुसलमान बनाने का एक और मामला हमें पता चला, जिसमें पीड़िता ने खुद अपने साथ हुए हादसे की कहानी बयान की। मैं लव जेल में फंस चुकी थी। एक मुस्लिम लड़का मुझे हिंदू नाम से भाग के ले गई थी, बाद में पता चला वो मुस्लिम है। मेरा नाम दिया था उन लोगों ने नरगिस। क्या नाम था उसका? अकबर अली था। तो तुम्हें पता नहीं था पहले? पहले पता नहीं था। जब पता चला तब वो मुस्लिम है, मुझे पता चला भाग के ले जाने के बाद पता चला। उसके बाद उन लोगों ने मेरा नाम दिया नरगिस।
फिर मेरा देखता भैया से बात हुआ, उन लोगों ने मुझे वहाँ से ले आया। तब मैं 16 साल की थी। इस लड़की को हिंदू संगठनों की मदद से बदमाशों के चंगुल से तो बचा लिया गया, लेकिन ऐसी कितनी ही लड़कियां उन कट्टरपंथियों के जाल में फंस रही हैं, जिन्हें बचाने के लिए लव जिहाद के खिलाफ कानून की सख्त जरूरत आन पड़ी है। हम लोगों की तरह लव जिहाद में जो लड़की फंस चुकी है, उन लोगों को बचाना चाहिए। हमको मत है ये करना चाहिए, लव जिहाद बंद करना चाहिए, लड़की लोग को बचाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल में लव जिहाद का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा बंगाल में भी चुनाव के बाद लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का वादा कर रहे हैं। हम वैसा ही धर्म स्वातंत्र विधेयक, जिसको आप मीडिया के लोग लव जिहाद कहते हैं, हमारी सरकार बनेगी तो मैं आग्रह करूंगा वो कानून यहाँ भी आए। तो क्या पश्चिम बंगाल की जनता भी लव जिहाद जैसी मुसीबत को चुनावी मुद्दा मानती है? इसकी पड़ताल हमने बंगाल के अलग अलग शहरों में भी की। पश्चिम बंगाल में गांव-गांव में जो लव जिहाद जैसा चल रहा है, खबर आ रहा है, तो उसी का चलते ये आइन आना जरूरी है। वो बच्चे की माता पिता का जो दुर्दशा है, उसको सुधार करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, वो बच्ची को वापस लाने के लिए कानून बहुत कमजोर पड़ जा रहा है। बंगाल में लव जिहाद कितनी बड़ी समस्या है और क्या ये चुनावी मुद्दा हो सकता है? इसकी पड़ताल में हमने पाया कि मुस्लिम बहुल जिलों में हिंदू खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। लड़कियों के अगवा करने या जबरन शादी करने के मामले भी थानों में दर्ज हैं। पुलिस पर ऐसे मामलों की लीपापोती के आरोप हैं। बीजेपी बंगाल में लव जिहाद को चुनावी मुद्दा बना सकती है, और अगर चुनावी मुद्दा नहीं भी है तो बंगाल में अगवा की जा रही हिंदू बेटियों और उनके परिवारों के साथ नाइंसाफी के आरोपों की जांच राज्य सरकार को गंभीरता से करनी चाहिए, क्योंकि कुछ एक मामलों में टीएमसी के नेताओं तक का नाम लिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, मालदा।